हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो सबके लिए देखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो स्किप करना चाहता है भाई इस वीडियो को स्किप कर सकता है। इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैंने सी स्टूडेंट्स आज बहुत ज़्यादा परेशान थे ट्विटर पे, और जो कल नोटिफिकेशन आई उसको लेके और काफ़ी हंगामा हुआ, कन्फ्यूजन्स हुई। सो मैं सी स्टूडेंट से बातचीत करना चाहता था भाई। तो ट्विटर पे क्या हो रहा है, कुछ लोग ना फेक अकाउंट बना के उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं, इधर उधर से भी कर रहे हैं, तो किसी के कुछ ऑथेंटिसिटी का नहीं पता चल पा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब वहाँ पे अनऑथेंटिक है, 90% लोग ऑथेंटिक है, कुछ अति दुखी आत्माएं हैं वहाँ पे। एनीवेज, सो मैंने ट्विटर पे भाई एक पोस्ट डाला कि अगर कोई मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना चाहते तो मैं एक रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए। तो उसके बाद काफ़ी लोगों के मेल्स आए, जितने लोगों को सब मैं कनेक्ट कर पाया व्हाट्सएप के थ्रू या मेल्स के थ्रू मैंने कनेक्ट किया। मुझे नहीं पता भाई इसमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिससे मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ, सबसे मैं पहली पहली बार बात कर रहा था। शायद ये लोग मुझे पहले से जानते होंगे यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से, मैंने सबको पहली बार देखा था, तो कोई बायसनेस नहीं है। ऐसा नहीं था कि कोई मेरा स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट एज इन मुझसे हो सकता है वो पढ़े हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने ये पूछा भी नहीं कि आप मुझसे पढ़े हुए नहीं। राइट। हमने खूब डिस्कशन किया, खूब सारी हमने बातें डिस्कस करी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी किया, कुछ कॉन्क्लूजन्स निकालने की कोशिश करी है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज इट इज़ पूरी की पूरी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत आराम से बैठ के देखेंगे, अगर देखना चाहते हैं तो। नहीं तो आप स्किप करके जाइए, छोड़ दीजिए। ये पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है वीडियो, कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसके अंदर सी ए स्टूडेंट्स बैठे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स इट, राइट। तो आराम से बैठ के देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में सभ्य भाषा में लिखिए। राइट। और अगर आप उसको शेयर करना सही समझे, आपको सही लगता है इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं या जो पॉइंट्स बच्चों ने बोले हैं, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों की है, तो प्लीज़ वो आप शेयर करिएगा सबके साथ। राइट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी गाइज, तो पहले बताओ कि क्या फीलिंग है इस समय एग्जाम्स को लेके। एग्जाम्स को लेके क्या फीलिंग है, कौन सबसे पहले बताना चाहेगा। सर मैं ही बताता हूँ सर। हाँ जी प्रतीक जी, बताएं क्या सबसे सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है इस समय। सर शौर्य। शौर्य कहाँ गए भाई, शौर्य, हाँ शौर्य प्लीज बताओ शौर्य। सर सबसे ज्यादा तो इस समय सर एंजाइटी बहुत है एक्चुअली स्टूडेंट्स में, हम्म। कि होंगे कि नहीं होंगे। कभी सर एकदम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि होंगे होंगे होंगे। हम्म। फिर अभी इतने ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जुलाई में 15 से 20 हजार केसेस डेली आएंगे। तो हम्म। इस सिचुएशन में अब हर जगह अब यही हो रहा है कि फैल रहा है इतना ज्यादा, तो इसी वजह से एंजाइटी है। और आईसीआई की वजह से तरफ से कोई वो नहीं आ रही क्लैरिफिकेशन हम्म। कि कब क्या होगा कैसे नहीं होगा। हम्म। बस कोई इनफैक्ट जवाब तक नहीं दे रहा है कि क्या हम्म। होगा क्या नहीं होगा। हम लोग बस यही कह रहे हैं कि सर आप क्लियर कर दो कि होगा कि नहीं होगा, क्या हम्म। होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि आप पोस्टपोन करो, बट कम से कम एक डायलॉग तो हो स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट के बीच में। वो राइट। किसी टाइप का डायलॉग है ही नहीं। राइट। सर इंस्टीट्यूट बात ही नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स से अपना। ग्रेट, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है शौर्य, कि डायलॉग होना चाहिए इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स के बीच में, कम्युनिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। जी। ग्रेट। कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि भाई एग्जाम हो जाए, अभी जुलाई में ही हो जाए, आप में से कोई ये चाहता है। आई वांट एग्जाम्स हो जाएं। ओके। बार बार प्रैक्टिस करके उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है इस टाइम में। ओके। ओके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से भी माइंड में ना स्ट्रेस आ रहा है कि भाई ये क्या हम बार बार एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। ओके, यस। आपका आपका नाम क्या, फर्दर आपका नाम फर्दर क्या है। प्रॉब्लम्स दीपाली। दीपाली। ओके, हाँ जी बताइए दीपाली। फर्दर प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी हम अटेम्प्ट दे भी देते हैं तो जो आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो भी सफ़र करेगा। ओके। ग्रेट, अब कौन बोलना चाहेगा जी अपने पॉइंट्स। सर मैं प्रतीक प्लीज बोलिए। सर मेरे पास पॉइंटर्स बनाए मैंने कुछ। पहला तो जो आपने एचआरडी मिनिस्टर के ट्वीट के बारे में कहा था हम्म। कि उन्होंने खुद कहा है कि अगस्त तक स्कूल्स एंड ऑल आर नॉट पॉसिबल। राइट। दूसरी बात ये है कि जिस एरिया में हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। हम्म। मेरे घर के आजू बाजू में ही इतनी 3-4 बिल्डिंग है जो ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन है, तो उसमें से राइट। तो कोई बाहर आता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चौथी बात ये है कि ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ाई हम नहीं करते, मैं भी अगर बैक कैमरा चालू कर दूं, मैं आजू बाजू बुक्स ही पढ़ी है सारी, पढ़ हम भी रहे राइट, हैं। भाई सीए स्टूडेंट की बट निशानी वही हाँ, है। हाँ तो बट जस्ट द थिंग इज कि इंसान है ना, एट द एंड ओवर थिंक तो सर करते ही है कि चलो राइट। पढ़ तो लिया लेकिन आगे क्या। हम्म। फोर्थ थिंग इज आईसीआई कैन डू वन थिंग, हम्म। अगर कंसिडर करे तो हम्म। दे कैन टेक दिस कि 60 days बिफोर एग्जाम्स हम्म। वो बता दें कि एग्जाम्स अब होंगे, 60 दिन बाद होंगे, हम्म। rather देन कीपिंग पोस्टपोनिंग फिर पोस्टपोनिंग फिर पोस्टपोनिंग। हम्म। स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा हैवोक ना हो कि यार यार होगा नहीं होगा क्या होगा। जिसको राइट। होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। आप राइट। 60 दिन पहले बता दीजिए कि हाँ अब सिचुएशन बरोबर है, 60 दिन बाद हम एग्जाम्स लेंगे, 60 दिन 50 दिन जो भी। हम्म। क्योंकि लास्ट 2 बार से ऐसे हो रहा है कि 50 दिन बाद, हम्म। 50 दिन पहले हम्म। सडनली एक
नोटिफिकेशन आ जाता क्राउड आ जाता है ट्विटर पर, हाँ है। क्राउड आ जाता है कि अरे होगा क्या होगा क्या होगा, राइट ऐसा डिलेमा है स्टूडेंट्स के बीच में। ऐसा नहीं कि कोई देना नहीं चाहता है, पोस्टपोन करवा दो, बट यार मेंटल पीस दो एक, कि राइट यार हमें पढ़ना है, लेकिन मेंटल पीस से पढ़ना है ना। अगर हम बाहर देख रहे हैं, मैं जहाँ पर बैठ कर पढ़ता हूँ जस्ट रोड के बाजू में, एम्बुलेंस की इतनी आवाज आती है तो कभी कभी डर भी लग जाता है कि यार इतनी एम्बुलेंस की आवाज क्यों आ रही है आज। राइट एंड वन मोर थिंग इज कि ट्रैवल, मुंबई में तो ट्रैवल करना द ओनली सोर्स इज बीएसटी बसेस एंड राइट लोकल। राइट लोकल चालू करना विल बी लाइक गेटिंग अ मुंबई इनटू अ सुसाइडल बॉम्ब, सुसाइडल। एंड फोर्थ थिंग इज सेंटर्स। अगर ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो जहाँ 400 स्टूडेंट्स है वहाँ 200 स्टूडेंट्स इनको अलोकेट करने पड़ेंगे, और उतने सेंटर्स की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं लगता है क्यों यहाँ पर है, क्योंकि हर कॉलेजेस भर जाते हैं राइट राइट टाइम पे। बिल्कुल तो ठीक ये है। मेरे 7 पॉइंट्स थे, और टाइम मिले तो शायद लिखूं, बट दिस वर माय पॉइंट्स। नहीं बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अक्षय और शौर्य ने शायद अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, मतलब अपने आप को म्यूट कर लिया, मैंने अनम्यूट कर दिया आप दोनों को। एक सबसे पहले मैं बात पूछना चाहता हूँ यार, मैंने ना कुछ ऐसे ट्वीट्स देखे जो एक्चुअली में आईसीआई को गालियां दे रहे हैं, मतलब लिटरली गालियां लिख रहे हैं। और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे अकाउंट्स जो है ना, वो सारे अकाउंट्स अगर आप उन पे जाके देखेंगे तो वो मई जून में बने हुए हैं, अभी मई और जून में। आप मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग जो है ये सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, ये हमें आईसीआई से कुछ डायलॉग करने के लिए छोड़ नहीं रहे। सर आप आईसीआई को गाली देने के लिए बोल रहे हैं, मैंने आपका जो ट्वीट था वो रीट्वीट किया, मेरे पास अभी 60 मैसेजेस आए हुए हैं, 60 मैसेजेस रिक्वेस्ट हैं, और सब पे कुछ ना कुछ अब्यूज है, सब पे है कि तुम अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए हो इसलिए तुम बोल रहे हो कि एग्जाम्स ले लो, हमारी सोचो, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट है, लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है, सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सब पे। राइट। और सर मैं ये तो आपको बता दूं, क्रिटिसिज्म है ना सर, ये अब्यूज कहाँ है? हाँ नहीं, ये तो क्रिटिसिज्म एक हाँ अलग चीज है और अब्यूज बिल्कुल हाँ, एक ये अलग तो चीज जो इसने एग्जांपल दिया तो क्रिटिसिज्म है। आप दूसरे का पॉइंट क्रिटिसाइज तो कर सकते हो, बट आप स्ट्रेट अप गाली नहीं लिख सकते हो। जो Right. स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वो सर Right. गलत कर रहे हैं, बट एक क्रिटिसाइज करने को भी आजकल सब लोग कहते हैं कि तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है। अरे सामने वाले के बात से अगर मैं नहीं एग्री हो रहा हूँ तो फिर मैं राइट क्रिटिसाइज तो कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक, क्रिटिसाइज लेकिन करना तो अगर मैं भाई गाली मेरे दे रहा ख्याल हूँ से तो फिर मैं गलत हूँ, मेरा आप रिपोर्ट करो। जो भी कर रहा है, इनफैक्ट राइट अगर कोई भी कर रहा है तो उसका आप रिपोर्ट करो। ट्विटर तो आजकल वैसे भी बहुत एक्टिव है, तुरंत हटा देता है वो सब राइट। ट्वीट। सर आई सर फील मैं भी यहाँ एक्चुअली पे जो कुछ ऐड लोग करना चाहूंगा। अब्यूज, ओके हाँ जी बताइए, अक्षय बताइए। सर बहुत ही मतलब ऐसी एक सिचुएशन आ गई है कि जैसे एक इमेज खराब होती है स्टूडेंट्स की ये सब गालियों की वजह से। मेरे पास में मेरे मामा जी और सबके फैमिली मेंबर्स का आ गया कि आपकी मतलब जो कम्युनिटी है इसमें क्या हो रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट को गालियां निकाल रहे बच्चे, जरूर कुछ गलत होगा, और बच्चे तो ऐसे कहते नहीं है। सो मतलब ये ना सिर्फ हम लोग का डायलॉग बीच में बंद करा रहे हैं, बट एक नेगेटिव इमेज होता है इंस्टीट्यूट का, वो भी लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले शौर्य ने और दीपाली ने जो बात रखी कि क्रिटिसिज्म और ऑब्वियसली अब्यूज अलग है, मैं 2 मिनट इस टॉपिक पर बात करूंगा, फिर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। मेरी आईसीआई में किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति से बात हुई, ऑब्वियसली उनके मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उनकी और मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी हर्ट होती है। फिर उन्होंने साफ बोला कि हम क्या करें, हमें तो मतलब उन्होंने मुझे एक्चुअली में ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे, मैं शर्मिंदा हो गया कि यार मैं एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है ना हम बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं शर्मिंदा हो गया। तो एक ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंट्स जो भी है ना, ये आप सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे अकाउंट से आप लोग बचिए। प्रियंक के पास चलते। प्रियंक आप कुछ कहना चाहते थे प्लीज। सर आधे लोग तो वो सब डुप्लीकेट अकाउंट बना के रखे हुए, जो हाँ, सीए पे नहीं है वो लोग हाँ, भी अपने बदनामी कर रहे हैं। राइट। और मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये जो अपने लोग तो कलकत्ता से पढ़ाई किए, तो जनता कर्फ्यू तो तुरंत हो गया था, तो अपने को फिर मौका नहीं मिला कि बुक्स कॉपी जितना भी नोट था वो लाने का भी मौका नहीं मिला। और जितना ऑफिशियल कंडीशन बता रहा है कलकत्ता का, तो जो अभी एक्चुअल है उसमें बहुत डिफरेंस है। ओके। जाके लेके आना बुक्स कॉपीज नोट्स वगैरह वो पॉसिबल है नहीं अभी। वही बोल रहा था कि सर वही एक बोल ये रहा था भी कि अभी पॉइंट होना नहीं आता है कि चाहिए। सर सब स्टूडेंट्स के घर में एल्डरली पीपल है सर, जिनको पुरानी कोई क्रॉनिक डिजीजेस रहे हैं या फिर हैं। अब सर उन स्टूडेंट्स तो आप कह लो कि आप यंग हो तो आपको नहीं होगा, मोर्टेलिटी रेट उनका कम है या फिर डेथ वाला, लेकिन जब सर वो वही लोग घर जाएंगे और अपने एल्डरली लोगों से बात करेंगे, उनसे उनको अगर स्प्रेड हो जाएगा तो सर उनकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं डेथ के रादर देन स्टूडेंट्स के। तो इस तरीके सर
ये जो इकोनॉमी पूरी खोली जा रही है, मैं तो उसी के खैर अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही पूरा खोला जा रहा है कि अब सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं तो हम भी करेंगे, बट वो भी गलत है तो ये भी गलत है। ग्रेट। अच्छा, मुझे मैं आपकी सारी बातें मैं बिल्कुल समझा, और ये बात जो शौर्य ने बोली है ना, या प्रियंक ने भी, प्रतीक ने भी ये बात बोली थी कि देखो जी, खौफ तो हर किसी को है, डर मुझे भी लग रहा है। मेरे घर के नीचे से भी जब कोई ऐसा एम्बुलेंस जाता है, या घर के आसपास, मैं जहाँ रहता हूँ कंटेनमेंट जोन है, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया, और वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 केस डेली निकल रहे हैं, राइट, डेली निकल रहे हैं, तो डर मुझे भी लगता है, फॉर श्योर मुझे भी डर लग रहा है। माधव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैं इस पे कुछ कंक्लूजन करने की कोशिश करता हूँ। Yeah, hello sir, I'm from Hyderabad. Yes, Madhav, please tell Around me. me also there are many cases, so I'm also afraid of that. So first of all, if exams have to be conducted, the first thing is transportation, as my friend said. There is no proper transportation here. The second thing is examination centers. Previously we faced issues of water problem, washrooms problem. So in the normal times also they were not conducting exams very well. So how can we expect proper sanitization and everything in exam centers? There will be thermal screening and everything. And we may not be carrying symptoms, but we might be carriers, as everyone knows. Right. So what if we get infected? And is institute providing any medical insurance or anything like that? Can they assure students in that form? Right. So these are the main issues, sir. Great. And students of old syllabus, will they be extended any attempt? Because for them it is last attempt. If they choose not to write, will they be given an extra chance? This is the main issues. Right. आप में से कोई भी एक व्यक्ति बहुत ही सभ्य भाषा में अगर उन बच्चों को कुछ कम्युनिकेट करना चाहे, जो बच्चे कहते हैं सर हमारे तो एग्जाम्स होने चाहिए, जुलाई में होने चाहिए, विदाउट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ बोले हुए, उनके जो भी, देखो यार, मेरे को लगता है सीए करने वाला हर बच्चा लोअर मिडिल क्लास से होता है, मुझे ऐसा लगता है, 90% बच्चा ऐसा होता है, राइट। आप में से कोई भी उनको कुछ मैसेज देना चाहता है कि जो लोग कह रहे हैं भाई जुलाई में एग्जाम्स ले लो, मैं सच बताऊं यार, मेरे साथ तो दोनों तरह के स्टूडेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज आप बताएं, अगर आप में से कोई बोलना चाहता है। सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी प्रतीक। सर ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं चाहते एग्जाम्स ना हो, हम भी चाहते एग्जाम्स हो जुलाई में, बट द थिंग इज कि हम अकेले नहीं है ना, हम जब जाते हैं तो हम जाते हैं ग्रुप में बैठते हैं, और द मेन रिस्क इज द ग्रुप। अगर हम अकेले एग्जाम्स दे रहे होते, घर से दे रहे होते, या दूसरा कोई फैसिलिटी होता था आइसोलेशन में एग्जाम दे, तो सब देते हैं, बट हमें एग्जाम देना है करके वी रिस्क अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो चेन है, इट्स अ चेन रिएक्शन, so we don't know which thing and where it will go wrong. So students के बीच में तो पीस होना चाहिए for और against वालों में, that we should have that maturity कि दोनों sides की बातें समझे, थोड़ा understand करें, and abuse and all should not be the part of this, because हम CA कर रहे हैं यार कि future में ऐसे निशान लेकर नहीं जाना कि यार हम ऐसे थे कि हमने ICI को abuse किया था, that should not be on us. सर एक पॉइंट ये भी आता है, जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं वो ये कहते रहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की है, हम ही लोगों ने पढ़ाई की है। सर ऐसा नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमको सर जिंदा रहना भी जरूरी है ना सर। बस हम यही तो कह रहे हैं कि सर हमारा जो कोविड इतना फैला हुआ है उसमें सर अभी जरूरी है कि अभी एग्जाम लो, बाद में भी आप ले सकते हो। ACCA, CFA सब ने पोस्टपोन किया, लेकिन वो ये कहा जाता है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, और ये CCM मेंबर्स भी ये ट्वीट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं सिर्फ वही ये मुहिम चला रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं बोला गया। मैं सुबह से आज बैठे पढ़ रहा हूँ सर, और मैं सुबह से कम नहीं तो 4-5 घंटे पढ़ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग मेरे ऊपर भी फैमिली का प्रेशर है कि वो लोग कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तो मैं पूरा पढ़ाई करके ये सब कह रहा हूँ कि सर ये नहीं होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि हम लोगों को एंजाइटी है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि ऐसी तो सिचुएशन नहीं है कि इंडिया में सीए की स्कैरसिटी हो गई है कि अकाल पड़ गया सीए लोगों का, या फटाफट पास कराओ तो इकोनॉमी हमारी ऊपर जाएगी। जैसे पास करा के भी कितने करा लोगे, आप तो 5% 10% ही रिजल्ट निकालोगे, तो बाकी जो नवंबर में बैठेंगे उन्हें भी तो टाइम चाहिए ना। राइट स्कैरसिटी तो है नहीं। सर आई गॉट अ न्यूज़ दैट हेलो हाँ जी Sir, I got a news that campus interviews will be conducted online this time, because the reason stated was there could not be any proper social distancing if they were conducted physically. Right. So if campus interviews cannot be conducted, how can exams be conducted, sir? Right. बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स ना सारे बाहर निकल के आने चाहिए, और ये जो आपने बात बोली ना शौर्य कि ये कहना
कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे हैं जो बोल रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन कर दो। आई थिंक ये तो गलत है, क्योंकि यार सीए में ना मैं बताऊं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि सारे बच्चे नालायक हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे। पाली, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो जो बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन हो जाए? इन्होंने जो मैसेज रिकॉर्ड किया वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी को, उस पार्ट को जो लोग कहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए। आप अगर बोलना चाहते हो कि दीपाली आज एग्जाम्स, मतलब इस बार एग्जाम्स हो जाएं, तो आपके पास क्या पॉइंटर्स हैं? सर इस बार एग्जाम्स हो जाने के ये पॉइंटर्स होंगे कि फर्दर डिले, एक तो जो बार बार प्रैक्टिस करके हमारे पास भी, हमारा माइंड भी स्ट्रेस तो होता ही है ना, वही चीज़ बार बार करके, उन्हीं नोट्स को बार बार रेफर करके। और फिर हम अगर फ्यूचर का देखें तो फर्दर अटेम्प्ट जो हमारा है वो भी सफर करेगा। राइट। और that's our, ICI will take care of that future attempts, I think so. ओके सी, बहुत बढ़िया, प्रतीक ने बिल्कुल सही बात बोली, ICI will take care। दीपाली, मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मतलब मैं भी अपने पॉइंट्स रखना चाहूंगा विद परमिशन ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। Obviously सर, आपके लिए तो है। देखो यार, मेरे को सबसे पहले तो ये मैसेज देना है कि आप कोई भी स्टूडेंट, आप लोगों का भी ये फर्ज है कि आगे जाके आप ये बात स्प्रेड करें। माधव, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो भाई हम एक माहौल ऐसा बनाए जहाँ पे गालियां वगैरह ना हो यार, किसी के बारे में गलत ना लिखा जाए। हम लोगों की ना पर्सनल लाइफ को घसीट के ला रहे हैं इसके अंदर, बिलीव मी, लोगों की पर्सनल लाइफ को घसीट के ला रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कशन का, मैं फिर आता हूँ वापस अपने कंक्लूजन पे। एक बच्चे ने सॉल्यूशन दिया, प्लीज इस पे भी जरा ध्यान से आप लोग बताना। एक बच्चे ने सॉल्यूशन दिया, इवन कई सीसीएम्स ने भी ये मैसेज कर रखे हैं बच्चों को, अगर तुम्हें पेपर नहीं देने मत दो, अगला अटेम्प्ट दे देना। अगर तुम्हें पेपर नहीं देने मत दो, अगला अटेम्प्ट दे देना। इस पे और एक स्टूडेंट ने भी लिखा, और उसने तो यहाँ तक लिखा, सर हम अगला अटेम्प्ट दे देंगे, आप हमें अपनी एग्जामिनेशन फीस रिफंड कर दीजिए, और साथ साथ में आप ये एग्जाम हमारा काउंट नहीं करेंगे, हमारी जो एग्जामिनेशन आई हुई है बाई चांस किसी बच्चे की, तो उसको भी और जो 3 अटेम्प्ट मिलने चाहिए वो मिल जाए। तो इस पे आप कितना, क्या बोलना चाहेंगे? आप में से कोई बताना चाहेगा इस मुद्दे पे? सर अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ले लीजिए, तो फिर हमें जो बच्चों ने इस बार तैयारी करी है उनको अमेंडमेंट्स में लग जाएंगे। अमेंडमेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात, अमेंडमेंट्स वाला एक और पॉइंट सर आ गया। कोविड वाले अमेंडमेंट्स तो और खतरनाक है सर। राइट, मेडिकल में। राइट। ग्रेट। चलिए बताइए, अब इस बात पे मुझे बताइए कि बच्चा जो बोल रहा है इसको क्या जवाब दोगे कि भाई अगर सीसीएम ऐसे बोलते हैं कि भाई आप अगला अटेम्प्ट दे देना, आप ये नहीं दे रहे, तो ठीक है, एक तो अमेंडमेंट वाला पॉइंट आ गया, और क्या टेक है इस पे आपका? शौर्य सर मैं यस सर इस पे मैं ये कहूंगा कि सर ये जो पॉइंट आता है कि आप नवंबर में दे देना या फिर अभी छोड़ दो अटेम्प्ट, सर ये अभी तो ऐसा कह दिया जाएगा, अब इसको कितना फॉलो अप होगा? अब हम लोग जाके इंटरव्यूज में बैठेंगे तो फिर वहाँ पे ये कहा जाएगा कि आपने तो यार अटेम्प्ट नहीं दिया या फिर जो भी किया, उसको वहाँ पे कितना कंसिडर होगा कि नहीं होगा कि उस समय कोविड था नहीं था। और ऊपर से सर हम लोग सर फैमिलीज में रहते हैं, अब मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि अगर मैं जैसे ट्वीट भी कर रहा हूँ अगर एग्जाम पोस्टपोन करा है, तो ये मेरा एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, तो घर से भी ये बोला जा रहा है कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो या फिर पढ़ाई से बचने के लिए तुम ये पोस्टपोन कराना चाह रहे हो। और फिर अगर ये ऑप्शन आ जाएगा तो फिर मोस्टली बच्चों को घर से इतना प्रेशर होगा कि उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर के पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम घर पे बैठो पेपर मत दो, क्योंकि वो लोगों को लगेगा कि बच्चा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है या फिर वो भागना चाह रहा है, पेपर से बचना चाह रहा है, पढ़ाई से बचने के लिए कर रहा है। तो ये सर एक पॉइंट हो। ओके, हाँ जी, इस पॉइंट पे अक्षय कुछ आपके पास कुछ भी है बोलने की, प्लीज बोलिए। प्रियंक आप भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर बोल रहा था कि अगर वो मेंबर बोल रहा है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दे दो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन बोलता है कंफर्म होगा कि कोविड अब तक खत्म हो जाएगा? तो वो अगर ये इस अटेम्प्ट में खत्म नहीं हो रहा और अगले अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा, तो फिर वो बोलेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर दे दो। नहीं, मैं देखो इसमें आप मतलब ये बात किसके फेवर में गई मैं ये नहीं समझ पाया, मतलब आपका पॉइंट जो है प्रियंक वो किसके फेवर में गया या कहाँ पे गया, मतलब मैं वो चीज समझ नहीं पाया। नहीं, वो जो मेंबर बोल रहे हैं, मेंबर की साइड से बोल रहा कि अगर वो बोल रहे कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना, तो फिर अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट तक भी अगर कोविड खत्म नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना। अगर ये लोग का तो कुछ, अगर हम लोग के एक क्लास में अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट रहते हैं एग्जाम टाइम में, तो कैसे वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे? राइट, ग्रेट। हाँ जी सर, मेरा यहाँ पे जो अक्षय प्लीज, हाँ अक्षय को बोलने देते हैं। हाँ जी, मेरा अटेम्प्टेड को लेके अभी कोई वैसा टेक नहीं है जिसका वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सबकी आपस में, और
इंडिविजुअली कि कौन कब देना चाहेगा, पर एक अभी की सिचुएशन में सबसे बड़ा पॉइंट है कि वर्स्ट लेवल जो एंटिसिपेशन होता है वो होके रखा हुआ है। अब जो चाहता है कि एग्जाम हो वो अभी पैनिक कर रहा है, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा है, बहुत बड़ा सर्कल है जो कर रहा है, और प्लस जो नहीं चाहते उन्होंने सब तरह की पढ़ाई छोड़ चुकी है। तो एक होता है स्टिफ डिसीजन कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्लस एक जो पेरेंट्स का वो व्यू पॉइंट है। जैसे मेरे जो सर्कल में जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो अपने बच्चों को एग्जाम्स नहीं देने देंगे, क्योंकि उनके लिए पहले अपने बच्चों का लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो सही बात है। ऐसे सर्कल में कि उन्होंने कह दिया कि भाई एग्जाम जाए, तो उन्होंने बहुत ही फॉर्मली कह दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं देने देंगे। तो ऐसे सिनेरियो में जो भी अपने बच्चों को लेके पॉजिटिव है, तो वो तो एक ऑब्वियसली हर एक माँ बाप अपने बच्चों को लेके पॉजिटिव होगा, तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा भी उठ के आएगा जिनके खुद के माँ बाप जो चाहते कि वो एग्जाम नहीं दे, इस वजह से वो लोग एग्जाम नहीं देंगे इस बात पर। और ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलत होता है। देखो यार, अब भाई हाँ प्लीज Madhav. Sir, I forgot to mention the main thing. It is articleship, sir. Right. Because we are on an articleship leave for the exams. Next time we may not get the same leaves again. Right. When the office opens, we have to go back there. Very good point. How can someone assure that? So all are trying to write in this sentence only. Right. If this is cancelled, or if we given an option, we get stress from the principal to write this exam only. Right. सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि सर 10% बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं। अब 10% बच्चों के लिए पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना, सारे सेंटर्स पे पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना और बाकियों की फीस रिफंड करना, तो सर मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को ही लॉस हो जाएगा उसमें। खैर इंस्टीट्यूट को लॉस नहीं होगा, उसके बहुत पैसे हैं। एनीवेज ओके, चलिए मैं भाई पहले ही हाँ जी, एनीवन एल्स? मैं कहना चाहूंगा सर, मैं ऐड कर सकता हूं इसमें? हाँ बिल्कुल, एक प्रतीक कर लें। प्रतीक प्लीज बताइए। सर मैं तो शुक्र बना था वो स्टूडेंट ने एग्जाम फीस के साथ 12% इंटरेस्ट नहीं मांग लिया। सही बात है। मैं बेसिकली इतना ही चाहता हूँ कि आईसीएआई ऐसा डिक्लेयर कर दे कि एग्जाम फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन होता है और सफिशिएंट टाइम बिफोर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सो दैट जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। पीसफुल माइंड तो होगा कि चलो यार नेक्स्ट 50 डेज तक है नहीं। आईसीआई को भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, जैसे सीएस की अभी सिचुएशन हुई है तो उनके एग्जाम्स अगले महीने और डामाडोल है सारा कुछ। राइट। तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स अगर थोड़ा हमारे बारे में सोचे और ओपन अप होकर सामने आए कि सबकी बातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर कंक्लूड किया जाए, जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है, तो ज्यादा बेटर होता। राइट। चलिए मैं भाई पहले मैं कुछ बोलना शुरू करूं। आई थिंक शिवानी इज ज्वाइनिंग राइट नाउ। शिवानी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है, बट भाई बोलने से पहले ही सबसे हाथ जोड़ के माफी अगर कुछ गलत बोलूं तो, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि क्या क्या मेरे मन में चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, आपने बहुत पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग मतलब सीए स्टूडेंट ऐसे बदनाम हो रहे हैं कि गालियां देते हैं, ये करते हैं, आप इतने सभ्य तरीके से प्यार से बात कर रहे हो ना, मतलब एक्चुअली में लग रहा है सीए स्टूडेंट के साथ बैठे हैं। तो मैं आप लोगों की जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आप बहुत आराम से अपने अपने पॉइंट्स रखे और सोचे समझे पॉइंट्स रखे आपने, ग्रेट। और आपस में कोई भी लड़ा झगड़ा नहीं, मुझे लग रहा था कहीं यहीं शुरू ना हो जाए, दैट्स ग्रेट। तो पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, देखो यार, जान है तो जहान है, इस बात को तो आप समझ के रख लो, जान है तो जहान है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि चल रही हो जिससे आपको जरा सा भी खतरा महसूस हो रहा हो कोरोना को लेके, और शौर्य ने बात बिल्कुल सही बोली, इन्हें हमें अपना डर नहीं है, मुझे भी अपना डर नहीं है, क्योंकि हम सब अभी ऐसे एज में शायद हमारी बॉडी झेल जाएगी उस चीज को, लेकिन हमारे घर पे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनका हमें डर रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि भाई जान है तो जहान है, प्लीज अगर आपको लगता है कि भाई सेफ नहीं है तो आप प्लीज पेपर मत दीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, और फिर से बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए भाई तो पहले माफ करते हुए चलना। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट को सर कम्युनिकेशन बच्चों के साथ जरूर एस्टैब्लिश करना चाहिए, जरूर। कुछ पता नहीं कैसे होगा ये, लेकिन इंस्टीट्यूट को ना, मतलब मैंने देखा कि सीएफए इंस्टीट्यूट के लिए आप एक बार ट्वीट करो कुछ, आपको पता है उन्होंने पूरी कस्टमर केयर टीम बिठा रखी है, वो दे आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग सीआरएम, सेल्सफोर्स का सीआरएम वो लोग यूज कर रहे हैं, और तुरंत रिप्लाई करते हैं बच्चों को और कहते हैं कि अगर आप इस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो आप और डिटेल के लिए हमें मेल कर सकते हैं। सो एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे बच्चों की बात सुनी जाए। 1 वे कम्युनिकेशन ना हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो, जहां आप जैसे सभ्य बच्चे जाके कुछ अपनी बात जो है अच्छे से रख पाए और बता पाए। एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो जी, आर्टिकलशिप को लेके इंस्टीट्यूट को इंटरवेन करना चाहिए, बहुत क्रूशल पीरियड है जहां पे बहुत ज्यादा अभी लड़ाइयां होंगी बाद में, देखना प्रिंसिपल्स और आर्टिकल्स के बीच में। आई कैन फोरसी इट,
ये अभी झगड़े होने वाले हैं इसको लेके, और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो होगा आर्टिकल का, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में ऑलमोस्ट उसकी पूरी की पूरी जिंदगी होती है, राइट। अब मुझे लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इंस्टीट्यूट को जो भी करना चाहिए ना तुरंत बता देना चाहिए, और उसके बाद इंस्टीट्यूट आज बता दे कि सर हम तो एग्जाम लेंगे, चाहे 2 बच्चे बैठे, चाहे 10 बच्चे बैठे, चाहे 20 बच्चे बैठे, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि ये हम सबकी मतलब आपकी मेरी जो भी हम एग्जाम्स देने वाले हैं, दिस इज व्हाट आई फील, ये हमारी पर्सनल कॉल होनी चाहिए कि भाई हम अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छा समझते हैं या हम एग्जाम को ज्यादा समझते हैं, मतलब दिस इज माय पर्सनल कॉल। इंस्टीट्यूट एक बार क्लियर कर दे, अगर एग्जाम नवंबर में लेने, नोटिफिकेशन निकाल दो जी, जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया कि जी अब तुम दिसंबर में एग्जाम लेने वाले हैं, एंड सीएफए वाला बच्चा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ये मत सोचना कि सीएफए इंस्टीट्यूट की तारीफ हो रही है, उनको भी दब के क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस बात के लिए, लेट मी टेल यू, पोस्टपोनमेंट के लिए भी। तो ये एक हमारी भीड़ की भी जिम्मेदारी है कि हम किसी को कहीं से जीने नहीं देते, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को तुरंत क्लैरिफाई कर देना चाहिए, साहब एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, राइट। और उसके बाद हम सबको अपनी अपनी पर्सनल कॉल ले लेनी चाहिए कि सर मैं एग्जाम दूं या ना दूं। हाँ, इंस्टीट्यूट को रिलैक्सेशन जरूर देनी चाहिए, किसी बच्चे की एग्जामिशन आई है तो उसका अटेम्प्ट काउंट मत करो यार, उस बच्चे ने मेहनत करी थी अपने पिछले एग्जाम में, उसका प्लीज अटेम्प्ट काउंट मत करो, ताकि वो अपनी एग्जामिशन को आगे फॉरवर्ड कर पाए, जो भी 3 अटेम्प्ट के लिए होता था। ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से उनके लास्ट अटेम्प्ट बताया जा रहा है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि सर लास्ट अटेम्प्ट ना करके एक अटेम्प्ट और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि ओल्ड से न्यू में जाना मेरे ख्याल से इट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क। एकदम से 6 महीने में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, 6 महीने भी कहाँ बचे, अब समय नहीं बचा नवंबर के लिए भी। सो ये मेरे कंक्लूजन्स हैं, और मैं बिल्कुल भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की जान पे बात नहीं आनी चाहिए, बच्चों से ज्यादा उनके परिवार की जान पे बिल्कुल बात नहीं आनी चाहिए। 1-2 इशू मेरे माइंड में और भी थे। एक बच्चा एक एग्जाम देने गया, मान लो वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है, 2 एग्जाम तक वो ठीक था, तीसरे एग्जाम में थर्मल स्क्रीनिंग में उसको बोल दिया जी आपको तो बुखार है। आप समझिए मेरी बात को। सो और ऐसा होगा, आई एम श्योर ऐसा होगा, क्योंकि हम 1-2 बच्चे नहीं है ना, यहाँ पे लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, और लाखों बच्चों में ऐसा केस जरूर निकलेगा जहाँ पे एक आधा बच्चा 2 एग्जाम के बाद बीमार पड़ गया। ऐसे नॉर्मल भी होता है कि 2 एग्जाम के बाद 3 सेंटर एग्जाम के बाद बंद बच्चा करना बीमार पड़ पड़ गया जाता है। तो बीच में, तो ये एक बड़ा इशू है कि भाई उस केस में क्या करा जाएगा। तो बनता तो यही है, इंस्टीट्यूट को क्लियर कर देना चाहिए, और इंस्टीट्यूट एक बार जो बोल दे उसके बाद हमें आपस में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर मैं पेपर दूंगा या नहीं दूंगा। ये बिल्कुल सही आइडिया है जो मुझे लगता है। दूसरी बात, अब अगर आप मेरा विचार जानना चाहते हैं कि सर पेपर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, सो लेट मी टेल यू, आसार बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम नजर आते हैं। मतलब ये मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों के साथ ये बात करते बोल रहा हूँ कि आसार बहुत कम नजर आते हैं। रीजन बीइंग इसलिए कम नजर आते हैं भाई, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं, आप सबके घर के आसपास भी हालात ऐसे ही होंगे। 10,000 मेरे ख्याल से एक दिन में केसेस बढ़ रहे हैं, कल ही 10,000 बढ़े। तो अभी मैंने अपनी बात भाई रख दी है, इस पे भी आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, आई एम वेरी मच ओके विद इट। अगर जब तक ये डिस्कशन सभ्य चल रहा है, प्लीज। हाँ जी सर, मेरे को एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको अपनी एरिया की बतानी है। हाँ जी मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल हावड़ा से बिलोंग करता हूँ। अब हम लोग का जो भी एग्जाम होता है सीए का, वो कंसंट्रेट होता है इसी हावड़ा रीजन में, मतलब जो मेन हावड़ा एरिया है इसमें। हम लोग का पूरा डिस्ट्रिक्ट हावड़ा है, और यहाँ के आसपास के जो एरियाज है, मतलब जो एडजॉइनिंग एरियाज है, दिलवा वो करके, और वहाँ से भी बच्चे अगर एग्जाम का फॉर्म भरते तो उन्हें मेन लैंड हावड़ा में आके और यहाँ पे सेंटर्स पड़ते हैं, तो वहाँ पे आके उनको टेस्ट देना पड़ता है। अब थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है दोस्त। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग मतलब जो एडजॉइनिंग एरिया से आते हैं, लिलुआ से, जो लोग अपना वहाँ से फॉर्म भरते हैं, उन्हें मेन हावड़ा में आके अपना सेंटर्स में एग्जाम देना पड़ता है। अब लिलुआ टू हावड़ा में ये प्रॉब्लम है कि 2 आने के तरीके, एक रोडवेज और एक है जो लोकल ये ट्रेन्स है यहाँ की, वो वाला 2 सिस्टम है। तो अब लोकल ट्रेन्स तो बंद है और उनके खुलने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। और बची जो बात है जो रोडवेज की, मतलब अगर सड़क से चल के, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बीच में ही लिलुआ टू हावड़ा बहुत सारे कंसंट्रेटेड एरियाज पड़ते हैं, तो वहां से आप लोगों को आने की परमिशन नहीं है। तो अब अगर बच्चा आए तो कितना घूम के आएगा, ये एक बहुत ही हेफ्टी चीज हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हेफ्टी चीज, क्योंकि लिलुआ से हावड़ा आना और बीच में वो भी कंसंट्रेटेड जोन पड़ेगा। जैसा मतलब शुरुआत में डिस्कशन होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके सेंटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इतना किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। ग्रेट। तो और कोई प्लीज पॉइंट रखना चाहता है? मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी बातें रख दी हैं, आपने भी अपनी सारी बातें रख दी हैं। हाँ जी सर, ये एक चीज एक ये प्रॉब्लम पूछनी होगी, थी। अब पता नहीं तो कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं कि नहीं है, बट सर सारी लाइब्रेरीज बंद हैं। अब मेरी आदत यही थी कि मेरी लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत थी, सुबह 7 से लेके रात 9 बजे मैं वापस आता था। अब लाइब्रेरीज बंद है, मेरी बुक्स कुछ वहाँ पे फंसी हुई हैं, मैं वो नहीं ला पा रहा घर पे। वहाँ पे जाते हैं तो गेट से ही भगा दिया जाता है, कोई अंदर तक नहीं जाने देते हैं, चाहे जितना आप
कर लो कि मैं कुछ नहीं है, ये वो अंदर तक नहीं जाने देते हैं, और वहाँ पे बुक्स फंसी हुई हैं। और बेसिकली सर घर में बैठ के उतनी आप लंबी देर पढ़ नहीं सकते जितना मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ 100 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे। अब या तो अगर इंस्टीट्यूट को एग्जाम्स लेने ही हैं तो फिर उनको लाइब्रेरी पहले खोलनी चाहिए, या फिर अपने ऑफिसेस पहले खोलने चाहिए, इंस्टीट्यूट पहले खोलना चाहिए, ताकि कोरोना वॉरियर्स सबसे पहले सीए स्टूडेंट्स ना बन जाए कि हम ही लोगों को फ्रंट लाइन बना दिया, एक्सपेरिमेंट ना हो जाए हमारे ऊपर ही। हाँ, हम ही लोगों को। सर और एक और चीज कहनी थी कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स थे जो 31 मई को होने वाले थे, उन्होंने तो सीधा पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दिया। उनके तो एग्जाम 2 ही दिन के होते हैं, हमारे जितने थोड़ी होते हैं कि 20 दिन एट अ स्ट्रेच चले। तो चाहते तो वो भी रख सकते थे जुलाई में, कोई भी 2 दिन पकड़ गए। तो ऐसी दो नेशनल बॉडीज के बीच में इतना वेरिएंस होना इज लाइक ऑलरेडी दिखाता है कि लाइक देयर इज समथिंग लैकिंग राइट प्लानिंग में कहीं। आई थिंक सबके पॉइंट्स हमने काफी डिटेल में सुन लिए हैं, और मुझे कंक्लूजन यही लगता है भाई, इंस्टीट्यूट को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों के साथ बढ़ाना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। अपने ही बच्चे हैं यार, अपने बच्चों ने फीस दे रखी है, अपने ही सारे फैमिली का ही पार्ट है। जब हम बोलते हैं कि भाई फैमिली है तो फैमिली का ही पार्ट है। और साथ साथ में इंस्टीट्यूट को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, जी हम तो एग्जाम लेंगे चाहे 10 बच्चे दें, या तो हम एग्जाम नहीं लेंगे, ये बात क्लियरली बोल देनी चाहिए। आई थिंक इसमें सब एग्री करते हैं। यस सर। अगर कोई भी डिसएग्री करता हो तो भाई खुल के बोलो। यहाँ मुझे मत सोचो कि मैं टीचर हूँ भाई, मैं तो बस एक चार्टर्ड, अब तो सीए भी बस क्या बताऊँ हूँ कि नहीं हूँ यही नहीं पता चल रहा है जब से केस चल रहा है मेरे ऊपर। सो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब अगर आप अग्री नहीं करते तो खुल के बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सर, एग्री करते हैं, बस डिलेमा हटाओ स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स को पीस दो और खुद भी पीस में रहो। राइट सो दैट हम परफॉर्म कर पाए। वैसे हम लोग चाहते तो यही है कि पोस्टपोन हो जाए, बट हाँ कम से कम एक क्लैरिफिकेशन वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट आज ये नोटिफिकेशन निकाल देता है कि जी कम वट में हम एग्जाम लेके रहेंगे, हम 28-29 जुलाई को एग्जाम लेंगे ही लेंगे। अब आप में से जो एग्जाम देना नहीं चाह रहे हैं, या और नहीं चाह रहे मतलब ये नहीं कि वो पढ़े नहीं है, इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि आसपास का माहौल जो है वो इस समय बहुत ही अलग चल रहा है। राइट, वो स्टूडेंट्स क्या ये कर देंगे कि सर हम अब एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हम क्लियर है सर, हमने नवंबर में देने, इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है, लेते रहे। क्या आप इस पे एग्री करते हैं? कोई नो सर। कहाँ से आवाज आई मुझे, मैं मिस कर रहा हूं। प्रियंक एग्री नहीं करता, आकाश भाई भी एग्री नहीं करता। ठीक है, ग्रेट। और कोई जो एग्री करते हो? सर ऐसा ही होगा कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उससे बच्चे ट्विटर पे जाके और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगेंगे। राइट, नंबर अभी तो ट्रेंडिंग 28 पे गया था पोस्टपोन सीए, नहीं ट्रेंडिंग तो 1 पे जाएगा अभी तो फर्स्ट नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। फिर और इंस्टीट्यूट फायदा उठा रहा है, उन्हें पता है भाई पीपल के पेड़ के नीचे तो आ नहीं सकते इस हालात में। ओके, तो मतलब आप इस बात से एग्री नहीं करते, आप इस बात से एग्री नहीं करते कि सर इंस्टीट्यूट अगर ऐसा बोल दे कि भाई हम तो पेपर लेके रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम अग्री भी नहीं करते। कम ऑन, यही कहना चाहते हैं। पेपर लीजिए, शुरुआत खुद से करिए। ऑफिसेस खोलिए, सीए फर्म्स खोलिए, आईसीआई भवन खोलिए, काम फुल फ्लो में चालू कीजिए, हम देंगे एग्जाम। राइट। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ आपको। मैंने पहला ऑप्शन दिया था कि हम देख लें सीए स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है। दूसरा ऑप्शन ये साहब, इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, पेपर तो हम ले रहे हैं, जो नहीं देना चाहता वो नवंबर में दे, उसकी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी नवंबर की। 1, 2 उसकी कोई एग्जामिनेशन है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। 3 उसका वो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होगा जो जुलाई में हमने लिया है। अगर इंस्टीट्यूट ये 3 बातें बोल देता है आपको, तो उस केस में आप लोगों का क्या क्या स्टैंड है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बताएं। पहले बताएं ये ऑप्शन किस किस को अच्छा लग रहा है? रेज योर हैंड्स। सर ऑप्शन तो अच्छा है। हाँ, बट अभी सिर्फ अच्छा लग रहा है, फिर आएंगे इस पे बात करते हैं। अच्छा किस किस को लग रहा है? शिवानी कह रही है हाँ, प्रतीक कह रहे हैं हाँ, ठीक है जी। अच्छा, किसके दीपाली भी कह रही है। कौन कौन ना कहता है जी ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है? आकाश मना कर रहा है, प्रियंक मना कर रहा है, शौर्य मना कर रहा है, माधव इज इन डिलेमा। आई थिंक माधव इज थिंकिंग के ऑप्शन इज गुड सर, ऑप्शन इज गुड। राइट, दर्श आप भी बता दो। सर मैं तो एग्री करता हूँ। एग्री करते हो, ग्रेट। अभी तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपको मुझे पता है बहुत पसंद आने वाला है। इंस्टीट्यूट बोलता है जी पेपर नहीं हो रहा इस बार, नवंबर में होगा, जो होगा सबके लिए। सर एक और नवंबर का प्लान बना लेंगे। एग्रीड की मूवमेंट है सर, अमेंडमेंट्स भी तो है सर। राइट, देखो मैं अमेंडमेंट्स के लिए, दीपाली आपने पहले भी बात बोली थी अमेंडमेंट्स वाली, मैं इस पे जरूर एक बात बोलना चाहूंगा बेटा।
मतलब मैं होता तो मैं क्या करता, मुझसे ये भी पूछा गया ट्विटर पे कि आप मिष्टी मेरी डॉटर है, आप में से कई लोग जानते होंगे, तो कईयों ने पूछा कि आप मिष्टी को स्कूल भेज दोगे, तो मैं अपना स्टैंड बताऊं, मैंने तो मिष्टी का स्कूल भाई जब ये लॉकडाउन होता उससे 10-15 दिन पहले बंद करा दिया था, और मैं तो कसम खा ली जब तक 0 केस नहीं आए तब तक नहीं भेजूंगा। मैं तो साफ बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अपना डिसीजन रहने वाला है, ये एज अ पेरेंट मेरा डिसीजन है, राइट। सो मैं और आप लोगों को भी यार, हम मिलते नहीं है, हम लोग बस एक फैमिली की तरह ही, मैं तो फैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ। तो मैंने आपको यही बोला कि भाई जान है तो जहान है, सबसे पहले जान है। एनीवेज, तीसरा ऑप्शन है जी एग्जाम कैंसिल कर दो और आगे बढ़ चलो। सर चौथा ऑप्शन भी है, हाँ, चौथा ऑप्शन बताओ प्रतीक भाई। सर अगर इतना ही घाई है सीएस क्वालिफाई करवाने की, तो सारों को पास कर दो, इकोनॉमी भी ऊपर ले आएंगे। नहीं, ये आई डोंट एग्री विद दिस। आई थिंक आई एम द ओनली वन जो पूरा एग्री नहीं करेगा इससे कभी भी। सर फिर बीकॉम वाली वैल्यू हो जाएगी। हाँ, बीकॉम वाली वैल्यू हो जाएगी, वो तो नहीं है। ग्रेट। शिवानी जी का जिस कैमरा हिसाब से ऑफ है, हैसल में कैमरा ऑन एग्जाम करवाना था उस पॉइंट ऑफ व्यू और से। सर आईसीआई ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए भी वो नहीं है। वो नहीं, ऑनलाइन तो खैर सर ऑनलाइन तो नहीं होंगे हाँ, सर, ऑनलाइन तो सर नहीं खुलने करेंगे। में सर 30 मिनट तो लगता है। सब पास हो जाएंगे सर। राइट। तो अब ना इस पूरे डिस्कशन की आकाश, दर्श आप अभी भी आपने ज्वाइन किया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर हाँ जी सर, मेन बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, हम रेडी है, हम एग्जाम देना चाहते हैं। पर सर यहाँ पे पढ़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ पे तुम प्रिपेयर्ड हो कि अनप्रिपेयर्ड हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। राइट। कोरोना तो होगा ही। आज मैं एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ, ठीक है ना सर। आज अगर समझो सेकंड पेपर है, ठीक है ना, मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा गया, सेकंड पेपर में मुझे कोरोना हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारे वापी का मैं आपको बताता हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं वापी में रहता हूँ सर। आज वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, उमरगांव, सर सबका सेंटर एक ही है वापी में, केबीएस। राइट। और आज सर पिछला 3 महीने से सर ई पास सिर्फ पोर्टल पे है, पर बच्चे तो छोड़ो सर, एम्प्लॉय भी आ जा नहीं पा रहे। अगर आज आपको दमन से, दादरा नगर से वापी में आना है सर, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया। हाँ जी दर्श, प्लीज क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो अहमदाबाद से हूँ, पूरी हालत खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ पढ़ा तो नहीं जा रहा, लेकिन बुक देख के ऐसा लग रहा है कि अब काश कर लेते। और मेरे तो सर प्रॉब्लम, मान लो अगर ये कोरोना नहीं भी आता और 1 मई को एग्जाम थी, और 1 मई को मैं दोपहर 1 बजे तो शायद आसपास निकल ही जाता एग्जाम देने। मेरे पापा का 1 बजे ही पैर फिसल के उनको पैरालिसिस अटैक आ गया। अब इस हालत में अगर उनको कोरोना इफेक्ट हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, फिर क्या होगा? राइट। सो गाइस, अब ना एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा सर। हाँ जी, कहाँ पे हो भाई? सर श्योर है? हाँ श्योर है, प्लीज। सर ये जो करेक्शन विंडो वाला भी सिनेरियो है, ये अभी खोली नहीं गई है और कहा जा रहा है कि एग्जाम के पास खोली जाएगी। तो सर अभी से मतलब अगर कुछ वो तो है नहीं, इकोनॉमी खुली तो है नहीं, मैं कैसे बता दूं कि कब मैं वहां पे होऊंगा, कब नहीं होऊंगा, और कब मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा, कब ट्रेन्स मिलेंगी, या फिर जो सिटीज में फंसे हुए उन्हीं के लिए बेसिकली जो खोली जा रही है ये विंडो, तो फिर वो कैसे डिसाइड होगा? कैसे टाइम ही नहीं मिलेगा इतना स्टूडेंट्स को बता पाने का या फिर डिसाइड कर पाने का। और फिर अगर हो भी जाएगा तो फिर वो एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, कब क्या होगा, वो तो उनकी टेंशन है। बिल्कुल सही बात है, और शायद उसी को देखते हुए मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है कि कपल ऑफ डेज में कर देंगे या कैसे करेंगे। अब इसका कंक्लूजन भाई, मेरे पास जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, वो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब ये बता ऑप्शन आप क्या क्या चूज कर सकते हो। मतलब ऑप्शन आपके पास 3 है। नंबर 1 ऑप्शन इज कि भाई आप आई से बोलता है मैं तो एग्जाम ले रहा हूँ, तुमने जो करना है कर लो, पेपर देने ठीक है, नहीं देने ठीक है, 1 राइट। और कोई आईसीएफ को बेनिफिट देने को तैयार नहीं। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट ऑप्शन फॉर सीए स्टूडेंट्स। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गलत होगा, बहुत ज्यादा गलत होगा, मतलब मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। सेकंड ऑप्शन कि भाई आईसीएफ बोलता है कि सर हम तो आपके एग्जाम जो है वो ले रहे हैं, मई में ले रहे हैं, जिसने मतलब जुलाई में ले रहे हैं, जिसने देना है दो, जिसने नहीं देना है वो नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन फीस भी शिफ्ट हो जाएगी, उसकी एग्जामिनेशन भी शिफ्ट हो जाएगी, उसका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। एंड द थर्ड ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, वो ये है कि भाई नवंबर में एग्जाम करो, अब एग्जाम करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन पे तो मैं एग्री करता नहीं, मुझे लगता नहीं कोई भी आप में से भी कोई एग्री करता होगा। सेकंड ऑप्शन लेने को कौन कौन तैयार है? कुछ स्टूडेंट्स हैं, ओके। एंड थर्ड ऑप्शन, आई थिंक उसमें तो सभी तैयार हैं कि भाई वो दोनों प्रियंक ने दोनों हाथ ऊपर कर दें, सर मैं तो आऊंगा यार। तो यार अब कंक्लूजन यही है कि भाई हमें
अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि भाई पढ़ाई करते रहो, मत छोड़ो पढ़ाई को, चाहे नवंबर में हो चाहे जुलाई में हो, ये पढ़ाई तो काम आने वाली है। नंबर 2, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई यार, खाली बैठ के भी ना प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है, मतलब वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी आती है नीचे थोड़ा सा, तो मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ पा रहे हो भाई उतना पढ़ लो। दूसरी बात कि भाई एग्जाम कब होंगे, आईसीआई मैं आपको बताता हूँ क्लैरिफाई जरूर करेगा, जल्दी ही करेगा। अब उसको बहुत प्रेशर बन चुका है क्योंकि यूपीएससी का आ गया। अभी मैंने जो एक बताया आपको कि स्कूल भी अगस्त में खुलने की बात कर रहे हैं। बीच में एक नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव देखूं तो ये है कि नीट के एग्जाम, जो नीट का एंट्रेंस टेस्ट है वो मेरे ख्याल से होने वाला है, वो एज पर शेड्यूल जो है वो 26 जुलाई को होने वाला है। उन्होंने पूरी पॉलिसी बताई है कि कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम सारे पोस्टपोन होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बट ये बात का आप ये बिल्कुल भी मत लीजिए कि हम पढ़ना छोड़ देंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और इंस्टीट्यूट, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंसेस विल प्रिवेल, देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी, लेकिन जरूर ये लोग वापस आपको रिवर्ट करेंगे, सही तरीके से रिवर्ट करेंगे। और हम सब भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, डोंट वरी एट ऑल, सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है ना? हाँ जी आकाश प्लीज। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। हाँ, ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा एडिट करने वाला पार्ट है तो बता दो भाई। सारा रखो ना, बिल्कुल सारा रखने वाला हूँ भाई मैं। और यार एक रिक्वेस्ट और, प्लीज इंस्टीट्यूट को या इंस्टीट्यूट के किसी भाई सेंट्रल काउंसिल मेंबर को प्लीज गालियां मत निकालो जाके, मैंने पहले भी बोला है। धीरज सर को नहीं, उनको भी मत निकालो यार। गाली देना, आप देखो ना, गाली देना सब में नहीं है। अगर किसी का कोई पॉइंट है उसे पॉइंट आउट करो, मुझे भी कोई पॉइंट आउट करता है मैं सिंपली लिख देता हूँ आई एग्री और आई डोंट एग्री। लेकिन आप गाली दे के बात करोगे किसी से तो भाई आपको पता नहीं वो आपके साथ क्या कर सकता है। एनीवेज चलिए। सर आप तो ट्रू लव हो सर, कसम से। अरे भाई मैं कहाँ ट्रू लव यार, फैन बॉयज आ गए। मेरे तो आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, मैं हूँ कौन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आज के दिन। देखो सर, सबसे पहले अगर किसी ने यलगार किया था तो मोर्चा निकाल कर, तो सर आपने किया था। उसके बाद ये मत रिकॉर्ड करो भाई। हमने कुछ नहीं किया भाई, हमें एक सिंपल सा, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, अगर गलत दिखे तो भाई बोलो। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर आप इस बात पे क्यों नहीं बोल रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। अभी भाई सही समय नहीं, आप समझ नहीं रहे। इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा मशीनरी है। इंस्टीट्यूट इज जस्ट लाइक एलिफेंट, उसे उठने में समय लगता है। अब सर वो उठने जा रहा है, उसके पैर पे गोलियां मार दो। आप समझो मेरी बात को, पाइनएप्पल खिला दो। बहुत सेंसिटिव इशू। अभी 1 घंटे पहले किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर का मैसेज ये आया था, ट्वीट आया था कि एग्जाम्स होने वाले। हाँ तो मैं कहता हूँ राजेश शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ यार मत नाम लो ना किसी का, क्यों नाम ले रही, मतलब सही नहीं है। सो माय पॉइंट इज कि भाई इंस्टीट्यूट को हमें समय देना चाहिए। हमने भी, आपको क्या लगता है, हम लोग सीधा भाई सितंबर 24 को आके बैठ गए थे पीपल के पेड़ के नीचे। 2 साल हमने कम्युनिकेट किया, 2 साल मेल्स भेजे हैं, सर कर दो, सर देख लो, सर हो जाएगा। उसके बाद इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट था कि सर हमें जाके वहां बैठना पड़ गया। और आपको मैं बता दूं, स्लोगन देना चाहिए आई थिंक सो कि हम तुम्हें समय देते हैं, तुम हमें शांति दो। राइट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि अभी ये बात चल रही है, वहां पे हमें कई ऐसे असामाजिक तत्वों ने ज्वाइन करने की कोशिश करी जो उस प्रोटेस्ट का रंग भंग बिगाड़ना चाहते थे, जो वहां पे मार धाड़ करना चाहते थे, गालियां निकालना चाहते थे। एंड वी मेड इट श्योर कि कोई भी इंस्टीट्यूट को या इंस्टीट्यूट के किसी मेंबर को कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई गाली नहीं देगा, और ना ही किसी तरह का हमने उसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं लिया। हर पार्टी का नेता वहां पे आया था, मैं खुद उनको नमस्ते कर करके साइड में ले जाके बोल के आया, सर बच्चों का प्रोटेस्ट है, आप रहने दीजिए। इवन आपको पता होगा राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया था, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी आ गए थे। We maintained it for 4 days. Exactly. अब यही हो रहा है, आपकी आड़ में कुछ मीम पेज, कुछ फेक ट्विटर हैंडल्स, आप लोग कुछ गालियां नहीं दे रहे, वो फेक ट्विटर हैंडल्स बना के लोग बाग जो है गालियां दे रहे हैं। और सर जैसे कोई गाली देने लगता है तो फिर अपने जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी अगेंस्ट में टर्न हो जाते हैं, या फिर जो भी अगर कोई वायलेंस का थ्रेट होता है तो जो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं नॉर्मली वो भी कहने लगते हैं कि अब ये गलत हो रहा है। राइट। बट सर हम लोग को सार्कास्टिकली ट्रोल करने का जैसा होता है, हम लोगों को सार्कास्टिकली ट्रोल करने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं भाई सार्कास्टिकली तो ट्रोल करो ना, मैं क्या दिन भर करता रहता हूँ, क्रोनोलॉजी समझिए। उसके लिए तो मैं आपको भी ट्रोल करता हूँ। क्या है, अभी यूपीएससी हो गया, अभी देखो सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय आईसीआई के ऊपर नहीं है, आईसीआई तो वेट कर रहा है, वो कह रहा है आईसीआई वाला तुम क्या करोगे, तुमने हमसे पहले पोस्टपोन किए थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीएमए का भी तो अभी है, सीएमए वाले, और क्रोनोलॉजी यही तो है कि अभी भाई ये कोरोनालॉजी है सर,
कोरोनालॉजी हो गई है। कोरोनालॉजी। चलो जी, एनीवेज बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू सर। और प्लीज पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहे, सीखना बंद तो जीतना हाँ, बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद। जय हिंद।